ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस बार अक्षय तृतीया का पावन पर्व 3 मई दिन मंगलवार को है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन साल भर की शुभ तिथियों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए यह दिन दान पुण्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन विवाह, नया व्यापार शुरू करना, घर खरीदना, वाहन खरीदना इत्यादि बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने का भी महत्व है। इस दिन सोना खरीदकर घर लाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन में बरकत होती है। शुभ कार्यों या दान पुण्य के अलावा इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने का भी महत्व है। इस दिन पितरों के लिए घट दान यानी जल से भरे हुए मिट्टी के बर्तन का दान जरूर करें। ऐसा करने से पितरों को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन धन धान्य और करियर में सफलता पाने के लिए, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान से उपाय भी करने चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन करने से जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं, कष्टों से छुटकारा मिलता है, करियर में आ रही रुकावट दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और विद्या के क्षेत्र में भी उन्नति मिलती है। साथ ही धन का लाभ होता है, धन में बरकत होती है और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार की अक्षय तृतीया तो और भी ज्यादा खास है क्योंकि इस अक्षय तृतीया पर पूरे 50 साल बाद एक साथ ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग की वजह से 3 राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे इस बार की अक्षय तृतीया पर किए गए पूजन, दान और उपाय अन्य अक्षय तृतीया की तुलना में 2 गुना अधिक पुण्य फलदायी होंगे। दोस्तों, अगर आपके करियर में रुकावट आ रही है, करियर अच्छा नहीं चल पा रहा है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही या फिर तरक्की नहीं हो पा रही, व्यापार में रुकावट आ रही है, तो करियर में सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए अक्षय तृतीया के दिन आप सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आप एक चंदन का टुकड़ा लें। चंदन की लकड़ी का आपको टुकड़ा लेना है। इस चंदन के टुकड़े को आप गंगा जल, शुद्ध जल से शुद्ध कर लें और फिर भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने एक दिया जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। अब आप यह चंदन का टुकड़ा भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें और करियर में सफलता की भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों, यह चंदन का टुकड़ा आप भगवान के चरणों में ऐसे ही रखा रहने दें। अब दोस्तों, अक्षय तृतीया के अगले दिन से आप रोजाना पूजन करते हो या जब भी पूजन करते हो, आपको इस चंदन के टुकड़े को थोड़ा सा घिसना है और इससे भगवान लक्ष्मी नारायण को तिलक कर अपने मस्तक पर भी तिलक करना है। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से करियर में सफलता मिलने लगती है, करियर में आ रही रुकावट दूर होती है और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर चंदन का टुकड़ा ना मिले तो आप पिसा हुआ चंदन भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप विद्या के क्षेत्र में उन्नति पाना चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आप भी आज के दिन भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करें और फिर भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र का जाप कर पूजन करने के पश्चात अपने मस्तक पर भी चंदन से तिलक करें। लेकिन ध्यान रखें, भगवान विष्णु को तिलक लगाते समय अपने दाएं हाथ की अनामिका यानी कि तीसरी उंगली का उपयोग करना चाहिए।
स्वयं को तिलक लगाते समय अपनी मध्यमा उंगली यानी दूसरी उंगली का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से विद्या के क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। विद्या अध्ययन में आपका मन लगेगा और परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है या आपका दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं चल रहा, आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम को अक्षय बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन आप स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी साफ पिसी हुई हल्दी मिलाएं और फिर इस जल से स्नान करें। स्नान करते समय भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। इस तरह स्नान करने के पश्चात आप एक पात्र में शुद्ध जल लें। जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और थोड़ा इत्र डालें। इत्र ना हो तो आप गुलाब जल या फिर थोड़ा सा चंदन भी मिला सकते हैं। अब इस जल से आप भगवान विष्णु का अभिषेक करें। आपके घर लड्डू गोपाल है तो आप उन्हें इस जल से स्नान कराएं और स्नान कराते समय भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और विवाह संबंधी जो भी समस्या है उसे दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं। विवाह में आ रहा विलंब दूर होता है, दाम्पत्य जीवन सुख में बनता है और पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, इनकम नहीं हो पा रही है या कोई ना कोई समस्या लगातार बनी रहती है, कार्यों में बाधाएं आती रहती हैं, आप भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही अपने पितरों की भी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ शुभ रंग के वस्त्र पहने। शुभ रंग के वस्त्र जैसे कि पीला, हरा, लाल, गुलाबी, नारंगी इत्यादि। स्नान करने के पश्चात दोस्तों अब आप एक प्लेट लें और इसमें थोड़ा सा मिष्ठान रखें। मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर, मिश्री या बताशा भी रख सकते हैं। अब इसमें आप थोड़े से तिल रखें। आपको काले और सफ़ेद दोनों ही तरह के तिल रखने हैं। अगर सफ़ेद तिल ना हो तो काले तिल तो अवश्य ही रखें। अब इसके साथ आपको एक तुलसी का पत्ता भी इस प्लेट में ही रखना है। यह भोग की प्लेट तैयार करने के पश्चात अब आप इसे भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने अपने मंदिर में रखें और भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। भगवान लक्ष्मी नारायण को तिलक करने से पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम अवश्य करें। दोस्तों अब आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। फिर आप माँ लक्ष्मी जी के इस मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का भी 108 बार जाप करें। दोस्तों अक्षय तृतीया का दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन भगवान विष्णु के साथ ही करना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि में बरकत होती है। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और पितरों को प्रणाम करें और जीवन में जो भी समस्या चली आ रही है उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। धन में बरकत की और घर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब आप शुद्ध जल से आटा मढ़ें और इस आटे से आप एक रोटी बनाएं। ध्यान रखें आटे में नमक इत्यादि कुछ और ना मिलाएं। अब इस रोटी पर थोड़ा सा घी लगाएं और भगवान जी को आपने जो मिष्ठान, तुलसी का पत्ता और तिल का भोग लगाया है, अब वह सभी भोग आप इस रोटी पर रख लें और फिर इस रोटी को आपको ले जाकर गौ माता को खिला देना है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता में माँ लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। आज के दिन इस तरह भगवान का भोग गौ माता को खिलाने से गौ माता के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। भगवान लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन में बरकत होती है।
सुख समृद्धि में बरकत होती है और जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, गौ माता को यह भोग खिलाने का मतलब है कि भगवान ने स्वयं ही यह भोग स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, इस तरह आज के दिन गौ माता को भोजन कराने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं और पितरों के आशीर्वाद से कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितरों की कृपा प्राप्त करने, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, जीवन में खुशहाली प्राप्त करने के लिए आप इस तरह गौ माता को भोजन अवश्य ही कराएं। गौ माता को भोजन कराते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। गौ माता को आप भगवान का स्वरूप मानकर ही भोजन करा रहे हैं, इसलिए उस समय भी आप वही सावधानी बरतें जो भगवान का पूजन करते समय बरतते हैं, यानी कि जूते चप्पल उतार कर गौ माता को भोजन कराएं। भोजन कराते समय आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। अधिकतर लोग जो गुटखा इत्यादि खाते हैं वह गुटखा वगैरह खाते समय ही गौ माता को भोजन कराते हैं, तो ऐसी गलती आप भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से दोष लगता है और आपका पूजन भी स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।